क्या कह रहे हैं इंद्रावती जी कि हमें ये बड़ा भला वक्त मिला है, क्योंकि हमें वहां के वासी हम ब्रह्म सृष्टियों को अपने बारे में जानने का, अपने घर परम धाम के बारे में जानने का, यहाँ इस संसार में जानने का वक्त मिला है। बड़ा भला वक्त ये पाया है हम मोमिनों ने, जब हम धनी की शोभा का गुणगान करते हैं, धनी के गुणों को गिनते हैं, अनगिनती में आने वाले इन सुखों को जानते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। श्री महामती रूहें हक जात है। वो भी क्यों हमको राजी महाराज ने सुख दिया है, क्योंकि हम ही हक की जात है, हम ही धनी की वो रूहें हैं, उनके अंग हैं, जिनके वास्ते ये सारे सुख है। जाकी हक कदमों निस्बत, जिनकी धनी के चरणों के साथ संबंध है, जिनके वास्ते ही घर के सुख हैं, और जिनके कारण से हम रूहों के संबंध के कारण से ये 14 लोक को यहाँ के सुखों का मिल रहा है सुनने को। हमारा जीव भी उन सुखों को ले रहा है और उस आनंद में सराबोर हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रकरण यहाँ खत्म होता है और अगला प्रकरण मैं आज प्रारंभ नहीं करूंगी, अगली बार करेंगे। अर्श अंदर निस्बत चरण। सुंदर सा जी देखिए, जरा हैरानगी की बात है कि चरणों के ऊपर ही राजी महाराज ने पूरे 9 प्रकरण कह दिए। पहले 2 प्रकरण छोड़ के 7 प्रकरण पूरे चरणों के ऊपर है। आशिक इन चरण की, आशिक की रू चरण से लेकर यहाँ तक। अब जो आएगा अर्श अंदर, और गहरी बात कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने मोटा मोटा हमको पूरा परमधाम घुमाया है। अब कहते हैं मूल रंग महल के अंदर की 10 भौम की जो लीला है, वो हमारा रूहों का जो मूल खजाना है, वो खजाना, और किस किस भूमि पर हम क्या क्या सुख लेते हैं। सुंदर सा जी वैसे तो किसी के लिए कोई चीज इसमें न्यारी है ही नहीं, देखा जाए। हमें अपने घरों का अब सबको सब कुछ पता है, पहली भूमि से लेकर 10वीं भूमि तक, लेकिन एक एक चौपाई से पढ़ने में सुख भी मिलता है और एक दूसरे को आनंद भी मिलता है। तो अगला प्रकरण जो हम अगली बार पढ़ेंगे, और सुंदर साथ भी इसमें मिलकर सहयोग देंगे कि भाई कौन सी चौपाई में कहाँ पर क्या बात धनी हमको कह रहे हैं। 5वीं भूमि के हम सुख कैसे लेंगे, 3री भूमि के सारे ब्रह्मांड में कैसे सुख देते हैं, और 8वीं और 7वीं भूमि में कैसे हिंडोलों की लीला है। ये सारे सुख हम अब प्रणाम जी सुंदर सा। तो शुरू कर लीजिए, क्यों नहीं शुरू कर रहे? अरे बाबा मेरी रिकॉर्डिंग पहले बंद कर। 1 मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी आ जाइए। कौन अपनी बात सबसे पहले कहना चाहेगा? पुखराज पहाड़, हौज कौसर, मानिक पहाड़, कुंज निकुंज, कौन सी जवेरों की नहरें, सागर, बड़े बड़े 25 पक्षों में से कौन कौन से बड़े बड़े पक्ष हैं, या छोटे छोटे पक्ष हैं? बट पीपल की चौकियां, फूल बाग, नूर बाग, लाल चबूतरा, सातों घाट, पहली परिक्रमा, दूसरी पर, सातों परिक्रमा ही पर सुंदर साथ आज गिना दे, क्या दिक्कत है? आ जाइए सुंदर साथ जी, कौन आ रहे हैं सबसे पहले? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी आप वो पढ़ रहे थे ना, जमुना जी इधर से निकलती है जब सातों वन हाँ, के आगे से खुली अपनी हाँ, पूर्ण उसमें। हाँ, तो आप जैसे वो बात नहीं बता रहे थे उसका, तो उसका एक भाव दिल में आ रहा था कि वहाँ 7 वन के आगे से निकल रही है पूर्ण अपने स्वरूप में, और यहाँ सातों स्वरूप में आ गए। सातों स्वरूप पन्ना जी, मैंने वहाँ पन्ना जी में सातों स्वरूप में वो पूरे जाहिर हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रणाम जी। वर्णन किया सातों स्वरूपों में। और भी एक वर्णन आ सकता है कि भाई ये संसार को भी तो जंगल ही कहा गया है। देखो वन, वनों के बीच में 14 लोग वन में, इस वीराने हाँ। वन में आए हैं। बहुत अच्छा, लेकिन सातों स्वरूप वाली बात बिल्कुल सही है। 7 स्वरूपों के प्रगट में, क्योंकि वो भी तो बात है ना, प्रमाणित भी तो बात होनी चाहिए ना, है ना।
सातों स्वरूप हाँ, में राज्य महाराज आए हैं इस संसार में। हाँ जी, और सामने सुंदर उधर जी। सातों वन है और इधर यहाँ सातों स्वरूप आ गए। और सातों वन है और दोनों राज्य, और ये भी इसमें बात है कि जो नूर और अक्षर ब्रह्म और राज्य, इन दोनों के बीच में ही सातों स्वरूपों की लीला घटित हुई है इस ब्रह्मांड। तो आमने सामने जो साम सामी जो चौपाई पढ़ी मैंने अभी कि दो दरबार की रोशनी, नूर और नूर तजल्ला, अर्श साम सामी झलकर। तो इस ब्रह्मांड में भी राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म के अंदर आकर अपनी सारी लीलाएं यहाँ प्रकट करी है, सातों स्वरूप प्रकट करे। अक्षर ब्रह्म भी तो उनमें से एक है ही सही, हाँ। पांचों स्वरूप है। एक बार गिना दो अंशु जरा, 5 और 7 स्वरूप, 5 शक्तियां कौन सी और 7 स्वरूप कौन से? 7 स्वरूप तो 2 रास के हो गए और 5 परमधाम के हो गए। राज्य, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये 7 स्वरूप हो गए, ठीक है ना। और और महामती के रूप में, हाँ, 5 शक्तियां जो है, मूल, बुद्ध, मतलब ऐसे ले लें तो राज्य, श्यामा जी, रूहें, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म, नॉट रूहें। रूहें नहीं, हाँ जी। राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जागृत बुद्ध और निज और बुद्ध, निज ये बुद्ध। 5 शक्तियां। हाँ, क्योंकि निस्बत उसको उन्होंने लिया गया है, जब्राइल को लिया गया है, 5वां जब्राइल और अस्राफील को लिया गया। सच्चिदानंद और जब्राइल और हाँ अस्राफील, ऐसे 5 शक्तियां ली गई। हाँ तो हाँ जागृत बुद्ध और निज बुद्ध हो गए ना, वही दोनों हो गए। हाँ जब्राइल अस्राफील बोले या जागृत बुद्ध निज बुद्ध बोले। हाँ, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्ध का फरिश्ता है ना, और जब्राइल भी अक्षर ब्रह्म का ही फरिश्ता है। ठीक है बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है जैसे रुचि दीदी बता रहे हैं। हाँ 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 जी। और सुंदर साथ जी कौन? वर्षा। हाँ जी, आ जाइए। हेलो, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट, ऑडियो ऑन, वीडियो ऑन। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मिनट देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं ये कह रहा था कि परम धाम की सीमा में जो 8 सागर है ना, उन 8 सागरों को हम अपने ही घर में उसका आनंद प्राप्त करते हैं। और किस प्रकार आनंद प्राप्त करते हैं उसका मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि 8 सागर है, 8 प्रकार के गुणों के सागर है परम धाम में। वो 8 सागर हम देख रहे थे। एक बार चर्चा हो रही थी, एक महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कुछ बोल रहे थे, तो मुझे बोला गया, तो मैंने परम धाम के 8 सागरों का वर्णन किया और ये कहा कि महिलाएं ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है परम धाम की आई। बोले क्यों? तो मैंने कहा बेटी ही परम धाम से आती है, परम धाम बनाती है, और परम धाम जाती बेटी ही है। जिस प्रकार से शादी होकर के बेटी आती है अपने घर में, तो वो भी किसी घर से आई है, वो घर परम धाम, और जिस घर में जाती शादी होकर के वो घर भी परम धाम है। तो परम धाम से किस प्रकार से आती है, तो किन गुणों के आधार पे आती है? तो उसको बेटी को ससुराल जाना है तो किन गुणों को धारण करना चाहिए? तो पहले मैंने कहा नूर सागर होता है जिसका रंग सफेद होता है, निर्मल अंतःकरण उसका होना चाहिए। वो हमेशा शुद्ध अंतःकरण रखे, किसी के मन में, किसी के प्रति भी उसके मन में कोई विरोधी भाव न रहे। ये वो नूर सागर का निर्माण अपने हृदय में करते आती है और जाती भी है। दूसरा है नीर सागर। नीर सागर माने उसकी शोभा, उसके चेहरे में हमेशा खुशी होना चाहिए बेटी के अपने, कि लाल 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 दिखना चाहिए, वो हमेशा खुश दिखे।
कहते हैं ना, लाली तेरे लाल की जब देखो मैं तेरे लाल, है ना, मैं भी हो गई लाल। तो पूरे घर को सुख शांति और आनंदित करते रहे, वो लाल रंग उसका नीर सागर का है। तीसरा रंग है क्षीर सागर, एक दिली है। जिस घर में आती है उस घर के प्रत्येक सदस्यों के प्रति उसके दिल में एक दिली का भाव होना चाहिए, माने विरोधी भाव हमेशा न रहे। इसको कहते हैं क्षीर सागर, परम धाम का क्षीर सागर। चौथा है दधी सागर, उसका श्रृंगार। उसका श्रृंगार माने ये हीरे जवाहरात, बाहरी श्रृंगार नहीं है। उसका आंतरिक श्रृंगार जो है कि सबसे किस प्रकार से मीठी मीठी बातें करना, अच्छा व्यवहार करना, इस प्रकार से वो अपने घर में सारे सदस्यों के आने जाने वालों सबसे अच्छा व्यवहार रखती है, वही उसका श्रृंगार है। उसका रंग होता है हरा रंग। क्षीर सागर का रंग तो पीला हो गया, वो एक दिली हो गई। नूर सागर के बाद क्षीर सागर आ गया, वो एक दिली हो गई। मतलब सबके मनों से, सबके मन से लेकर के अपन चलते हैं ना, तो एक सागर पीला रंग माने दूध, क्षीर माने दूध। तो दूध में खटास ना आ जाए, वो फट ना जाए, इसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। चौथा सागर है दधी सागर, हरा रंग। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग, तरीका, रहन सहन, कोई आया गया सबके साथ में इस प्रकार से व्यवहार करे कि वो ऐसा लगे कि आपके घर में तो बहू आई है, तो आपका घर तो हरा हरा मालूम पड़ रहा है। हमको हरियाली चाहिए घर में, किसी प्रकार की कोई खटास नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद मनमुटाव नहीं, एक दिल्ली है सब कुछ। और पांचवा आता है इश्क सागर। इश्क सागर माने प्रेम सागर, घृत सागर, जिसका रंग होता है आसमानी शांत, प्रेम का प्रतीक। सबके हृदय में, उसके हृदय में सबके प्रति और सबके प्रेम, प्रेम बनाए रखने की भावना जो रहेगी, वो उस घर को परम धाम बनाते रहती है। छठवा छठवा है मधु सागर, श्याम रंग का, ज्ञान का सागर। जो अपने घर से आती मायके से हमारी बेटी, वहां का ज्ञान और हमारे ससुराल का ज्ञान, जहाँ आती वहां का ज्ञान, दोनों मिला करके मधुरस स्थापित करके जैसे श्रीखंड बनता है, उस प्रकार से वो उस ज्ञान के भाव से अपने ज्ञान के अंदर सबको मिला करके किस प्रकार से अपने घर को ज्ञान, परम धाम का ज्ञान या ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान जिसको कहा जाए, वो स्थापित करने का प्रयत्न करना भी उसका काम है, तो वो कर सकती है। ये मधु सागर हो गया। और सातवां सागर है रस सागर, जो कहते हैं 10 प्रकार का सागर है। ये 10 प्रकार का सागर मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि अपने घर के 10 प्रकार के संबंधों को किस प्रकार हम अच्छी तरह निभा सकते हैं, बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो भी हमारी घर की बेटी का ही काम है। वो 10 प्रकार के संबंधों को, 10 रंगों को, 10 प्रकार के संबंधों को अच्छी तरह से मेंटेन करके घर को परम धाम की तरफ बना सकती है। आठवां सागर मेहर सागर है, जो अनेक रंग का है, अनंत रंग का रखा है। तो जब ये 7 सागर वो घर में बहाने का प्रयत्न करती है, तो आठवां सागर प्रत्येक मेंबर का, प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक हिस्सेदारों का जो है, वो आठवां सागर मेयर का सागर प्रत्येक की प्रत्येक ऊपर कृपा होती रहेगी। माध्यम तो वो बेटी हमारी बनती है, लेकिन 8 सागर 8 प्रकार के उस घर में बहते हैं जहां वो जाती है। इस प्रकार से परम धाम के 8 सागरों को मैं अपने हिसाब से अपने घर में देखता हूँ, और मैं इसका सराहनीय हमारी बेटियों को देता हूँ, बहुओं को देता हूँ, जो परम धाम से आती है और परम धाम में बनाती है अपने घर को आकर के। और फिर यहाँ बेटी जो होती है वो फिर परम धाम जाती है, यानी केवल परम धाम का ही चिंतन, मनन और व्यवहार, आचरण जो है हमारी बेटियों में रहता है, क्योंकि बेटी भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। इस प्रकार से ये परम धाम का सिलसिला मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं का इससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर इतना अधिक उनका, उनकी सम्मान में शब्द कहने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा करके मैंने अपने प्राणनाथ जी की थ्योरी के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर सबके बीच में इसको बताया।
तो काफी सराहना हुई मेरी वहां पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने अरविंद भाई जी इतना मतलब वाणी के अंदर आप डूबे हुए हैं कि किसी भी प्रसंग को आप वाणी से कितना अच्छे तरीके से आपने घटा लिया है कि बहुत ही दिल में सुख दे रहा है मेरे को ये बात कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी सागर कैसे घटित कर ली। बहुत अच्छी बात। और देखा जाए तो ब्रह्म सृष्टियां हम रूहें इस संसार में राज्य के ज्ञान का विस्तार करने ही तो आए हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी। और कौन आएंगे? नरे हाँ जी प्रणाम जी। कौन कर रहे हैं? मनीषा जी, मनीषा जी आए हुए हैं आज। मनीषा जी आज आप कुछ नहीं कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी दीदी, सब सुंदर साथ जी हाँ को जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मनीषा दो आए हैं। अच्छा मनीषा जी, अच्छा मनीषा जी। गर्ग भी आए हो। मनीषा जी आप भी बोलिएगा, मनीषा दुबे जी आप भी कहिएगा। अभी गर्ग जी प्रणाम कर रहे हैं पहले। हाँ जी। हाँ हाँ जी जी। प्रणाम जी। बस दीदी हम तो नए नए आए हैं अभी, अभी सुनना अभी स्टार्ट किया है, अच्छा जी। 2 दिन से अच्छा सुन रहे हैं आपकी बातें, ठीक। राज्य की बातें हम्म, अच्छी लगती हैं, बहुत सुख देती हैं। आज का वर्णन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था आज तो सुनते सुनते। ऐसा लग रहा था जैसे एक अंदर सिरहन सी दौड़ रही हो। अच्छा हाँ अपने घर ऐसा की लग रहा बातें। था कि आ जाइए मनीषा जी, आप आ जाइए मनीषा दुबे जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैं तो सुन रही हूँ, बहुत दिन बाद क्लास लिया है। हाँ तो क्या हो गया, इतना सुख भी तो बटोर रहे हो अंदर अपने, वो सारा बांटो हमको। हैं घूमना। पता है शेरपुर वाले महाराज जी कहा करते थे, ज्ञान वो नहीं होता जो केवल किताब से लिया जाता है, ज्ञान वो होता है जो घूम घूम कर भ्रमण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप तो भ्रमण पर आजकल निकले हुए थे हैं? तो हमें भी कोई सुख बांटो अपना भ्रमण वाला। बढ़िया, अच्छा रहा, करनाल धाम होके आए, सब सुंदर साथ का प्यार देखा वहाँ। हम्म, और अच्छा लगा कि सुंदर साथ किस तरह एक दूसरे को सुंदर साथ समागम के माध्यम से, गुरुजन के माध्यम से वाणी का प्रचार भी कर रहे हैं, और सुंदर साथ को एकजुट में लाने के लिए सब प्रेम की सरिता से सराबोर होकर झूम रहे हैं और राज्य को रिझा रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। पारस भाई भी आए हुए हैं। पारस भाई। रूपाली धीमी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। प्रणाम जी। मुझे नहीं पता क्या विषय, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ तो नहीं पता अच्छा कि क्या विषय। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं निकल रही हूँ, क्या बोलती चलो। दिल इतना छोटा क्यों कर दिया? नहीं नहीं तो सही है। जल्दी जल्दी खुश कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, चलो आप करो। हाँ जी सुंदर साथ जी। और कौन आ रहे हैं? श्याम भाई आए हुए हैं, वर्षा है। सुंदर साथ जी नाम ना लेना पड़े मुझे, तो जिसके दिल में भाव आ रहा है। प्रतिभा दीदी है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी अभी आप परिक्रमा के बारे में बोल रहे थे ना, तो अभी अभी मेरे मन में एक भाव आया कि जैसे राज्य ने परम धाम में 7 परिक्रमा बताई है ना, ऐसे ही यहाँ पे इस दुनिया में भी राज्य ने 7 दिन की 7 परिक्रमा बताई हैं। तो जैसे वहां पे सब सखियां आनंद मंगल के साथ राज्य परम धाम में परिक्रमा करते थे राज्य के साथ, यहाँ हम राज्य जैसे मंदिर में जाते हैं तो राज्य श्यामा जी बीच में होते हैं और चारों तरफ हम घूम के परिक्रमा करते हैं। तो उस टाइम भी यही फीलिंग आती है कि भाई कहते हैं ना, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। तो ये कर्म सब छूटेंगे तो राज्य के नजीक नजदीक हो जाएंगे। तो ऐसा मतलब कुछ भाव मेरे मन में अभी आया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
श्याम भाई भी आए हुए हैं। श्याम भाई आप आ जाइए, कोई बात शेयर करना चाहें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बस आज समस्त सुंदर को प्रणाम करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो समस्त सुंदर को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आ जाओ, आप कुछ कहना चाहो। विजय दीदी आप आ जाओ, कोई भजन सुना दो, क्षमा है। आठों सागर आठ जिमी, पार करो पार करो, जमुना जी में आ जाओ, झील न कर सिंगार सजी, आठों सागर आठ जिमी, पार करे पार करे। सुंदरदा जी मुझे भजन ज्यादा आते नहीं है, इसलिए मैंने 2 लाइनें ही सुना दिया। दीदी अगर किसी को एक भजन आता हो कि तू पास है, तो ऐसे ही कुछ याद नहीं आ रहा है सही से, कोई किसी को आता हो तो सुना दे, टाइम है। आप एक लाइन तो गाइए, तब पता लगेगा ना कौन सा भजन। एक भजन है वो, तू पास है, तो गजल गाना है है वो। वो, मेरे ख्याल से वो गाना नहीं, है। गाना नहीं है, गाना, हाँ गाना गजल पे है, गजल है वो, लेकिन उससे अपना भजन बनाया एक, याद नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे ध्यान तो नहीं आ रहा है कुछ। हाँ जी, रूपाली धीमन जी आ जाइए, क्या क्या सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, कोई बात कहेंगे? रूपाली जी। परविता दीदी हैं। अच्छा, परविता दीदी आ जाइए, आप भजन सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? परविता जी गाती है भजन वो तो। हाँ गाती है, लेकिन उन्होंने कुछ शुरू किया था, लेकिन आवाज हम तक आई नहीं, शायद उनका नेट स्लो है, इसलिए आवाज नहीं हम लोग को सुनाई दी। क्षमा वो वाला गा दे, जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं ये सागर से। प्रणाम जी। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं, जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का ये सागर है, ये सागर है। दुख में पियो जी मिल सी, सुखे न मिलिया कोई, दुख में पियो जी मिल सी, सुखे न मिलिया कोई, अपने पियो का मिलना सो दुख ही से होए, दुख में विरहा लगाया, विरहा ने इश्क जगाया, पिया मेहर से हमने तेरे है अखंड सुख को पाया, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का ये सागर है, ये सागर है मूल मिलावा अति सुंदर, जहाँ बैठी मेरी परियातम,
है मूल मिलावा अति सुंदर जहाँ बैठी मेरी परियातम। सुंदर सिंहासन राज क्षमा जी को शोभा कितनी अनुपम। सुंदर सिंहासन राज क्षमा जी को शोभा कितनी अनुपम। पिया संग तेरे रहती है इसको हमने है भुलाया। तेरी मेहर ने याद दिलाया मेहर का खेल दिखाया। ये निस्बत तो धाम की निस्बत है पिया जी से निस्बत है निस्बत है। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का ये सागर है ये सागर है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर। श्री महामती कहे ए मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। पिया दूर नहीं रूहों से रूही नहीं दूर धनी से। हम बैठी तले कदम के हुई मेहर हम सबन पे। ये सागर तो मेहर का सागर है निस्बत का ये सागर है ये सागर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। दीदी मैं भी भजन बोल रही है एक। जी बोलो बोलो। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम्परा वो परम धाम है हमारा वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम्परा वो परम धाम है हमारा वो परम धाम है हमारा। कहीं नूर बाग कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग कहीं कुंज निकुंज सुहाना। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग कहीं कुंज निकुंज सुहाना है। पाट घाट और सात घाट फिर चांदनी चौक सुहाना है चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी मुख से न हो लगता है इतना प्यारा वो परम धाम है हमारा वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम्परा वो परम धाम है हमारा वो परम धाम है हमारा। आती है हमारी इच्छा से और पवन भी सजदा बजाए। आती है हमारी इच्छा से और पवन भी सजदा बजाए। पशु पक्षी सब मिलजुल कर गीत पिया के गाए। पशु पक्षी सब मिलजुल कर है गीत पिया के गाए है गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जय जयकारा वो परम धाम है हमारा वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है रूर भरा और शोभा परम्परा वो परम धाम है हमारा वो परम धाम है हमारा। है मूल मिलावा
है मूल मिलावा की शोभा अति सुंदर अधिक निराली, है मूल मिलावा की शोभा अति सुंदर अधिक निराली। श्री राज समाजी विराजे सब सखियां भई खुशहाली, श्री राज समाजी विराजे सब सखियां भई खुशहाली, सब सखियां भई खुशहाली। सुरता से देखो शोभा को होता है अजब नजारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। सुरता से देखो शोभा को होता है अजब नजारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम्पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ तारे की प्यारी जय, सी बोलो श्री गुरु महाराज की जय। दीदी कल तो एक ही मीटिंग हुई दिखा है। कल एक ही मीटिंग हुई थी। हाँ मैं दूसरी में सोच रही थी, मैं कहा देखो सुनो तो वो चलिए चला ही नहीं, मैं कहा क्या चली नहीं। हाँ नहीं कल मेरे को भी काम था और रुचि दीदी को भी काम था, तो फिर कल मीटिंग दूसरी नहीं चलाई। ठीक है। मैं और अभी कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, चल ही नहीं रहा था अभी अच्छा नहीं, अभी तो दोनों हाँ। मीटिंग चल रही है। हाँ नहीं कल कुछ सुंदर साहब समझ रहे हैं उनके फोन में गड़बड़ हो गई, मीटिंग ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे, कल मीटिंग हुई नहीं। अच्छा हाँ वही तो मैं बहुत देर 10 बार तो फोन कॉल आए कर कहीं के कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। नहीं सुंदर साहब जी कल मीटिंग हुई नहीं थी, आप लोगों के फोन ठीक है तभी तो आज ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग। नहीं मैं कल सोच रही थी, मैं कल फोन करूँ दीदी को, फिर सोचा मगर शायद हो ही नहीं दिखा है। प्रणाम जी। सारे परम धाम के दर्शन करा दिया। वो निस्बत पे बोल रहे थे ना, तो वही कह रहे हैं निस्बत अरश की जानकर मेरे साहिबा, वही वाली बात है। इसको इल्म की दात वो लुटाने आ गए। हाँ वही निस्बत है तो हमारे लिए साहिब आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए, इश्को इल्म की दात लुटाने वो आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। पैराग्राफ एकदम दिमाग में नहीं आता। चरणों तले बिठाया ये करिश्मा ये आपका, इल्म से चरणों तले बिठाया ये करिश्मा ये आपका, यही भाव आ रहे निस्बत अरश की जानकर मेरे साहिब। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ अरुणा चाची जी भी हैं, हरीश भाई जी आज कुछ भी नहीं बोले, नरेश शर्मा जी 5 मिनट 3 मिनट हैं 4 मिनट, कोई सुंदर साथ अपना भाव ही कोई रखना चाहिए, भजन जरूरी नहीं है गाना है। नरेश भाई आज कुछ भी नहीं गाएंगे। गाते कभी नरेश भाई तो गाते ही नहीं कभी, ना गाए अपना विचार भी जो होली खेले ना तो गोमट जी में भी खेले, बंगला जी में सतगुरु मंदिर और महारानी, वो 4 हो गए, फिर क्षेत्र मंदिर और पुरानी साला वो 6 हो गए, और 7वां जो है 7वीं होली है वो चोपड़ा मंदिर में, तो वो भी 7 शुरू हो जाता है लगता है मेरे को, मेरा भी भाव ये लगता है। हाँ तो ऐसे होली वहां पर भी खेली गई है। बिल्कुल, चोपड़ा खिजड़ा मंदिर और इधर 5 इधर ले लीजिए। हाँ यही गुम्मट जी बंगला जी क्षेत्र और सतगुरु मंदिर श्यामा महारानी का 5 ये हो गए, और खिजड़ा और चोपड़ा 7 मंदिर 7 हो गए। हाँ जी हाँ। वो 7 स्वरूपों को ही तो उन्होंने 7 स्थान बनाए हैं उसके जहरी।
जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल क्षेत्र सही मंदिर बात है। तो धनी देवचंद जी का मंदिर, क्षेत्र मंदिर। हाँ जी, नहीं, सदगुरु मंदिर धनदेव चंद्र जी का, और हाँ क्षेत्र में युगल स्वरूप की शोभा है। हाँ, वो जो शाला का है पीछे। हाँ, हाँ, शाला शाला। मैं भी नहीं, होली पे परिक्रमा आऊँ। जहाँ से पूरी करके आते हैं ना बाईजूराज मंदिर के आगे से निकल कर, जब हाँ तो हाँ तो बीच में क्षेत्र पड़ता है। हाँ, अभी होली पे होके आए हैं पन्ना जी, दर्शन करके आए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। युगल स्वरूप पधराए है ना वहाँ पर। चलिए एक ही वीनू, फिर मिनट आप रह गया, प्रणाम प्रणाम कर लो, एक हाँ, मिनट रह गया। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। सुंदर साथ जी के प्रणाम श्री जी, चरणों में प्रणाम कोटान जी। कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम प्रणाम। सुंदर सा। प्रणाम जी सभी सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी।